Hello student, myself Chandra Kumar Roy. I have also completed diploma in electrical engineering from GP धनबाद। सेशन मेरा है 2011 से 2014 तक। ठीक है। पॉलिटेक्निक का अभी न्यू डेट आ गया एग्ज़ाम का और थोड़ा डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी 12 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। आपके पास प्रॉपर 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ आप ठीक से पढ़िए। पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू क्लास दिया जा रहा है और ये आज तीसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में बताया गया था, ये सेकंड क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बताया गया था। अभी ट्रिग्नोमेट्री हम आगे प्रोसेस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में नए नए क्वेश्चंस बनाएंगे और शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग 150 क्वेश्चंस होते हैं। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ और 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। तो आपके टाइम बहुत वैल्यू रखता है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से किस तरह क्वेश्चन को बनाओगे आज बताएंगे, और ताकि टाइम आपका सेव हो सके, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। टाइम जितना कम लगेगा उतना सिलेक्शन का श्योरिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा वहाँ बताते चलूँगा और आप लोग सीखते जाइए। और उम्मीद है कंटिन्यू आप लगे रहिए, अब सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा देर चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। और वो क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। उस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो एग्ज़ाम में टाइम सेव करना, सिलेक्शन लेना है तो शॉर्ट ट्रिक से टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या है, साइन कल बता दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ और साथ में सारा वैल्यू बता दिया गया था। देखिए साइंस पहला क्वेश्चन, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30, ये निकालना है हमको। ठीक है। तो वैल्यू याद होना चाहिए। दो तरह से इसको बनाएंगे। एक तो पहले वैल्यू पुटिंग, साइन 60 कितना होता है, टेबल से देखोगे √3/2। कोस 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है। उसके बाद कोस 60 कितना होता है, 1/2 और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3, √9 होता है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो सिर्फ 3 लिखेंगे। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 + 1 कितना हो गया, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, यानी 4/4। यस, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। इसको नोट किए, फिर इसको शॉर्ट में बताते हैं। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे देखो साइन ए, अगर हम इसको ए किसको मान ले, 60 को, और बी मान ले 30 को। समझोगे अच्छे से। ए किसको मान लिए, 60 को, बी मान लिए 30 को। तो ये मेरा क्या है, 60 ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है। दो एंगल चल रहा था, एक 60 चल रहा था और एक 30 चल रहा था। तो ए मान लिए 60 को, बी मान लिए 30 को। तो किस फॉर्म में आ गया ये जानते हो, ये आ गया साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला है। तो साइन की जगह साइन हो गया, ए की जगह कितना 60, 60 + 30 कितना हो गया 90, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। बस आंसर ये 1 हो जाएगा। तो उतना भी नहीं करना है, तो हम बता दिए। सिर्फ यहाँ देखना है 60 है, यहाँ कितना 30 है, 60 और 30 कितना हुआ 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। जल्दी इसको नोट कीजिए। यस कमेंट। चलो यहाँ पे देखिए दो एंगल दिया हुआ, साइन 60 कोस 30। इसको हम पहले क्या बताएं, वैल्यू पुट करके साइन 60 का जो वैल्यू था वो √3/2 उससे एक बार बता दिए। और अगर ऐसा टर्म दिया हुआ 60 30, इसके जगह पे मान लेता है 48 दे देता तो इसका वैल्यू मालूम नहीं ना था, इसलिए ये ट्रिक बता दिए कि यहाँ जो भी एंगल, यहाँ 60 है और यहाँ कितना 30 है, 60 और 30 कितना हुआ 90। तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो एग्जाम में टाइम बचाना है, इतना नहीं सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ देखना 60 है और यहाँ कितना 30 है। इस टाइप का 4 फार्मूला होता है। 60 30 कितना हुआ 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर यहाँ साइन रहेगा तो हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कोस रहेगा तो कोस का लगाएंगे। तो यहाँ साइन था, बीच में प्लस था तो जोड़ दिए, अगर साइन रह के यहाँ पे माइनस होता तो घटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है हमको, 60 है और यहाँ 30 है, 60 और 30 कितना हुआ 90, साइन 90 कितना हो गया 1। 60 को ए माने और 30 को क्या माने बी माने, इतना मानना का भी जरूरत नहीं, तो लिख दिए हम। चलिए इसको नोट किए। इसका दूसरा क्वेश्चन अभी बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में। 50 इसमें कितना, 50 मैथ, 50 फिजिक्स और 50 केमिस्ट्री रहता है। तो सबसे पहले क्या बनाना है, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ में आना। ठीक है।
इस तरह पैसे नहीं तो बहुत सारा लोग पहले मैथ बनाता है, मैथ में ही टाइम वेस्ट हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बना नहीं पाता। तो सीक्वेंस में बनाना, पहले फिजिक्स में जितना आता है, केमिस्ट्री में जितना आता है, उसके बाद मैथ में बनाना। चलिए ये क्वेश्चन पिछले साल का है, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए अब चेंज कर दिया, 48 दे दिया। 48 का वैल्यू तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हैं। किसका पढ़े हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो 48 उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 48 को क्या मान लिए ए, 42 को क्या मान लिए बी, बस यहाँ आगे में क्या है साइन, बस 48 प्लस 42 कितना होगा 90। 48 प्लस 42, बस दोनों को प्लस करना है, प्लस किए, आगे में साइन था, साइन रहता तो साइन लिखेंगे, कोस रहेगा तो कोस लिखेंगे। 48 प्लस 42 कितना होगा 90, साइन 90 का वैल्यू 1। ये फार्मूला है क्लास 11 में, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस साइन, इसको सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखो साइन और कोस को चेंज नहीं करते हैं, बाकी सबको चेंज करते हैं। इसको हम दो तरह से बताएंगे, एक तो अगर फार्मूला याद है तो उससे बनाएंगे, अगर फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बनाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बिना फार्मूला याद रखते हुए बना सकते हैं हम लोग। बताते हैं पहले इसको फार्मूला से। पहले बेसिक मेथड, सेक का क्या होता है 1 बाई कोस है, सेक का क्या होता है 10 का क्या होता है साइन ए बाई कोस है। ठीक है, तो पहले हम लोग सब कुछ कोशिश करते हैं साइन कोस में चेंज करने का, तो सब साइन कोस में आ गया। अब ये साइन में कुछ नहीं करना, साइन को साइन में रखना, कोस कोस का एलसीएम कोस, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए हो गया, और इधर क्या बचा 1 माइनस साइन। यहाँ थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो पढ़े हुए हो। नीचे क्या चल रहा है कोस ए, क्या चल रहा है कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी हम कल लिखा दिए थे, कोस स्क्वायर ए बाई क्या हो गया कोस ए। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देखोगे, ऊपर में कोस 2 बार है, नीचे में कोस 1 बार है, तो एक कट जाएगा, एक कट गया, क्या बचा कोस ए। अगर किसी को फार्मूला नहीं याद है तो वो कैसे बनाएगा, अभी हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस साइन है, इसको हम लोग बनाते हैं सेकंड मेथड से। अब क्या है, किसी को फार्मूला याद नहीं है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी इससे बन जाएगा। तो अगर आइडेंटिटी याद नहीं है, फार्मूला याद नहीं है, तब भी हम लोग बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये वाला बनाने का, और टाइम भी इसमें बच जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे ये दिया सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस साइन है, ये क्या है एक आइडेंटिटी है, और ये 4 वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ए का वैल्यू खुद से मानना है, खुद से लेना। ए का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ए का वैल्यू कल हम बताए थे 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले सकता है अपनी इच्छा से। तो सबसे बेस्ट क्या है, देखिए पुट ए इक्वल टू, हम लोग ए का वैल्यू कोई वैल्यू ले सकते हैं आप, 30, 45, 60 जो लेना लीजिए। हम लेते हैं 30, कितना लिए 30। ध्यान दो, तुम किसी दूसरे पे भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जहाँ जहाँ ए वहाँ क्या लिखेंगे 30, सेक 30, उसके बाद 10 30 ब्रैकेट देंगे, उसके बाद 1 माइनस साइन 30 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। कोस 30 का होता है √3/2, कोस 30 का √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3। 10 30 का होता है 1/√3, यहाँ तक भी ठीक है। 1 का 1, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 30 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3 का एलसीएम √3, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे आते हैं 1 और 2 का एलसीएम 2, अगर क्रॉस करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 2 में से 1 गया 1 बाई इतना। ठीक है, अब ये जो 3 है, 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 2 बार, नीचे में 1 बार √3 है, और इधर क्या बचा 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। √3 क्या बचा मेरे पास √3/2। ठीक है सॉरी, देखो √3/2 आ गया। अब यहाँ बैठाते हैं ऑप्शन में, जैसे मेरे पास कोस है क्या, अगर हम ए का वैल्यू क्या माने 30, क्या माने, तो कोस 30 कितना होता है √3/2 आ गया ना, यानी ये वाला सही हो गया। किसी दूसरे पे बैठा है तो नहीं आएगा, साइन ए है, साइन 30 करते हैं, तो साइन 30 कितना आ गया 1/2 है क्या, वहाँ नहीं ना, किसी भी चेक करो नहीं आएगा, ये सही हो गया। तो ये सबसे आसान तरीका बिना किसी फार्मूला का, बस वो वैल्यू याद रहेगा, आराम से कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन गिरेगा तो बन जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन भी रहता है, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस भी रहता है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए इसी को बढ़ा दिए माइनस में तो किससे इंटू करते हैं, प्लस से। माइनस में रहेगा तो किससे इंटू करेंगे, प्लस से। नीचे देखना, अगर यहाँ प्लस होता तो किससे करते हैं, माइनस से। बस सिंपली 1 प्लस कोस थीटा कितना बार, 2 बार। तो 1 प्लस कोस थीटा कितना बार, यहाँ एक बार यहाँ एक बार, कितना हो गया, 2 बार। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक भी ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दोगे, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है और रूट के अंदर में, रूट के अंदर में 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, दोनों में स्क्वायर है और रूट के अंदर जैसे यहाँ रूट है और रूट के अंदर यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो उसको स्क्वायर कट जाएगा रूट के साथ, क्या बचेगा, सिर्फ अंदर वाला कितना, 5। तो उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। स्क्वायर तो हट गया, अब क्या बचा, बांट देंगे, यहाँ पे बांट देंगे। देखो यहाँ पे कितना, साइन थीटा नीचे है तो 1 बाई साइन कोस बाई साइन, इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 1 बाई साइन और कोस बाई साइन। तो 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, 1 बाई साइन कोसेक थीटा और कोस बाई साइन कोट थीटा। बस आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन देखिए, कोस का पावर कितना दिया, 4 है, ठीक है। साइन का पावर भी 4 है, बीच में माइनस है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही करना। तो पहले जब ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में सिर्फ कोस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोस, यानी कोस के टर्म में आंसर लाना है। कहीं पे अगर साइन आएगा तो उसको चेंज करना होगा कोस में, ठीक है। ये बनाते हैं, कोस 4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ 2 यहाँ 2, 2 जा कितना हो गया, 4। फिर यहाँ पे भी उसी तरह चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर एक बार अंदर में और एक बार बाहर में, क्यों, 2 जा 4। अब ऐसा दोनों में स्क्वायर होता तो हम जानते हैं, एक बार प्लस करते और एक बार माइनस, यानी कोस स्क्वायर है प्लस साइन अंदर वाला इसके साथ प्लस में और एक बार माइनस में। यही तो फार्मूला है ना। यहाँ तक जब पहुँच गए उसके बाद देखते हैं इसका फार्मूला कितना होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। बचा कितना, कोस स्क्वायर है माइनस साइन। अब देखिए यहाँ से मिलाते हैं तो आंसर पता चलता है कि नहीं मिल रहा। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन कहीं पे है नहीं ना है, तो इसका मतलब साइन को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 छोड़ दिए, 1 से कोई 1 से इंटू करें तो वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दोगे, कोस स्क्वायर है कितना बार, देखो कितना बार है, यहाँ एक बार कितना हुआ, 2 बार। 2 कोस स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, माइनस 1। टू कोस स्क्वायर ए माइनस 1, यही आंसर आ गया। कौन सा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, बी वाला। अगर ये फार्मूला याद है तो इससे बना लेंगे, और नहीं फार्मूला याद है तो हम बताएं कि कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बस नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे अब इसको बनाते हैं दूसरा मेथड से, सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे, नहीं आता हमको ये फार्मूला, तब कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ए का वैल्यू लेते हैं रैंडमली, कोई भी ले सकते हैं, 0, 30, 45, ठीक है, जो लेना आपको लीजिए। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोस, इसमें ए का वैल्यू 0, क्या लेते हैं, आप दूसरे नंबर पे ट्राई कर सकते हो। ए का वैल्यू क्या ले लिए, 0। अगर हम ए का वैल्यू 0 ले लिए तो कोस 0 पावर कितना चल रहा है, 4, साइन 0 पावर कितना चल रहा है, 4। कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 का पावर 4, साइन 0 का वैल्यू 0 का पावर 4, तो 1 कितना आंसर है, 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे इसमें देखते हैं किसमें 1 आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ए का मतलब 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0। कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दो यहाँ पे, अभी मत लिखो। ए का वैल्यू कितना पुट किए थे, 0, इधर भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, कोस 0 का 1, तो 1 माइनस 1 कितना दे दिया, 0, यहाँ आया है।
नहीं ना, यहाँ पे चेक करते हैं। 2 का 2, कोस ए का यानी कोस 0 का वैल्यू कितना 1 और -1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया कितना है 1 आ गया ना, 1 1 मिल गया, ये सही हो गया। क्वेश्चन क्या दिया देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2, निकालना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 लग रहा है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है 2, तो 2 लग रहा है तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस तरह का 3 क्वेश्चन बनता है, साइन प्लस कोसेक, ठीक है, कोस प्लस सेक, टेन प्लस कोट, ठीक है, 3 क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे करना क्या स्क्वायर, तो लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में। पहले नोट कीजिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको भी 2 तरह से बताएंगे हम लोग अभी, पहले इसको हम बेसिक से बताते हैं। यहाँ क्या स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किए, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लाना, यहाँ हिंदी में इसको बोले दोनों तरफ वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना पढ़े हैं। हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 का 2, साइन तो कभी चेंज नहीं करते, कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन, कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन, यहाँ बचा 4, साइन से साइन कट गया, यहाँ +2 इधर लाइन क्या हो जाए -2, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 +2 इधर लाइन -2, 4 में से 2 गया 2 आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये अलजेब्रा में एक ऐसा क्वेश्चन आता था, साइन प्लस कोसेक कितना दिया है 2, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, हमको निकालना क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये निकालना है ना। थोड़ा यहाँ ध्यान दोगे कैसे निकालता है शॉर्ट में। यहाँ पे क्या दिया 2, इसका फार्मूला क्या है n स्क्वायर -2, क्या फार्मूला है, n की जगह कितना है 2, n की जगह कितना है 2, अगर यहाँ 3 होता तो n 3 होता, और 4 होता तो n 4 होता, तो 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -2 कितना हो गया 2, अगर हम यहाँ 3 लिखते तो यहाँ 3 लिखते, 3 का स्क्वायर 9 होता, 9 में से 2 गया 7 हो जाता। कौन देखो n का वैल्यू कितना दिया 3, n का वैल्यू 3, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, बस उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया कितना हुआ 7, और स्क्वायर करना 2 घटा देना, हो गया आंसर। चलो यहाँ देखो 4 tan थीटा इक्वल टू कितना दिया 5, निकालना 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। इसको भी हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ देखोगे अच्छे से, हम लोग यहाँ से tan थीटा अगर निकालेंगे तो कितना होगा tan थीटा इक्वल टू 5 इंटू में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 5/4, और हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं tan थीटा का, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू हम पढ़े हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये पढ़े हैं, थोड़ा ध्यान दोगे। और यहाँ वैल्यू कितना है 5/4, 2 तरह से इसको हम बना सकते हो, थोड़ा ध्यान देना, tan थीटा कितना है 5/4, तो tan होता है साइन बाई कोस, क्या होता है साइन बाई कोस, तो साइन को लिखे 5 और कोस को लिखे 4, तो वो कितना आसानी से बन जाएगा, जहाँ साइन है उसके बदले कितना लिखना 5, और जहाँ कोस है उसके बदले कितना लिखना 4, तो यहाँ बैठाते हैं 2 की जगह 2 हो गया, साइन कितना 5, 2 की जगह 2, कोस कितना 4, 6, फिर कोस कितना 4, 3, साइन कितना 5, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 6 4 जा 3, 3 5 जा 15, 10 और 8 कितना हो गया 18, 14 में से 5 गया कितना 9, काट सकते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 आंसर, कितना सिंपल। देखिए कुछ इसमें छूटा हुआ है, कुछ पार्ट डिलीटेड है, लेकिन उसके बाद भी वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो उसको पढ़ना भी है। देखिए क्या क्या और छेड़ क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस, कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह 6 है, साइन को चेंज करते हैं कोस में, और कोस को चेंज करेंगे साइन में, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, ये हो गया। उसके बाद इसका केस कब यूज़ करते हैं, जब a प्लस बी 90 होता है, a प्लस बी 90 होता है, वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद बचा 10 90 माइनस थीटा,
नहीं, याद रखने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है, 10 है, 10 में आगे में को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट का उल्टा इधर हो जाएगा 10, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा, तो को लगा देंगे क्या हो जाएगा, कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। याद रखने का तरीका क्या, देखो अगर क्वेश्चन में को लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, को, तो को हटा दो, बचा क्या, सेक, और को नहीं लगा हुआ तो को लगा दो। जो फॉर्मूला बताया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिए, ठीक है। देखिए इधर साइन है, साइन एक्स माइनस 20, यहाँ क्या है, कोस 3x माइनस 10, और इसमें एक्स का वैल्यू बताना है, एक तरफ साइन चल रहा है एक तरफ कोस, किसी एक साइड को चेंज करेंगे, ठीक है, चाहे लेफ्ट को चेंज करेंगे या राइट को चेंज करेंगे, अभी तुरंत बताएं तभी ना कटेगा। साइन 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 कोस से कोस काट सकते हैं, नहीं ना, साइन एक्स माइनस 20 एक साइड रहने दिए, इसको चेंज करते हैं। अभी हम बताएं कोस साइन में कैसे चेंज होता है, 90 से घटा के, किससे घटाते हैं, 90 से, तो यहाँ जो भी दिया उसको 90 से घटा देंगे, 3x माइनस 10, ठीक है। क्या बचा, साइन x माइनस 20, इधर आते हैं साइन 90 माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस, नंबर को नंबर के साथ, यहाँ 90 और 10 कितना हुआ, 90 और 10 100, इधर कुछ नहीं किए हैं। अब देखो दोनों तरफ से इक्वेट करते हैं, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, दोनों तरफ से इक्वेट करने, साइन साइन हट गया, क्या बचा, x माइनस 20, और इधर बचा 100 माइनस 3x, अरेंज कर लेंगे, माइनस 3x इधर लाएँ तो प्लस 3x, x को x के साथ और नंबर को, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4x बराबर 120, तो x बराबर कितना हुआ, 120/4, 4 3 जा यानी 30, बस बन गया। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बना था, ठीक है। अगर रिस्क लेना है तो 1 पे लगाना, निकलना। देखो क्या यहाँ पे देखो 63 और 27, अगर जोड़ने पे 90 आ गया, अगर जोड़ने पे तो आ गया तो आंसर 1 होगा। जोड़ के देखो 7 3 10 6 तो 90 आ गया, आंसर क्या होगा 1। अब बनाते कैसे हैं, प्रोसेस में जाएंगे तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन को चेंज करते हैं कोस में, अभी तुरंत सिखाएं। चेंज क्यों किए, क्योंकि हम पढ़े हैं आइडेंटिटी में, क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63, इस एंगल को 90 से घटा दिया, किससे घटा दिया, 90 से, 90 से 27 आ गया। अगर यहाँ 63 यहाँ भी 63, तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1 के बदले 1 लिखे, थोड़ा ध्यान दोगे, 1045 का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 है, 1 दिए और ऊपर में 2 है यानी स्क्वायर, स्क्वायर दे दिए, 1 का 1 बीच में प्लस था, प्लस दिए, 1045 1 होता, ऊपर में क्या स्क्वायर, तो 1 का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 तो होता, 1 में से 1 गया 0, तो 1 माइनस 1 0/2, 0 समथिंग कुछ भी हो तो आंसर क्या होता है 0, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइन थीटा इक्वल टू दिया √3 कोस थीटा, निकालना थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना, थीटा, थोड़ा ध्यान दोगे, साइन का साइन हो गया और इधर कोस इंटू में, इधर लेंथ क्या हो जाए डिवाइड में, इक्वल टू √3 हो गया। साइन बाई कोस हम जानते हैं टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू √3, यहाँ टेन थीटा है, अब यहाँ जो है यहाँ भी वही लिखेंगे, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, 10 का कौन सा वैल्यू √3 होता है 10 60, 10 10 हट गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60, बस आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कॉस कितना 1 डिग्री, 1 डिग्री इन डॉट कॉस 2 डिग्री डॉट कॉस 3 डिग्री, ये डॉट है इनटू को इंडिकेट कर रहा है, ये डॉट मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, कॉस 3 इसी तरह डॉट 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 कितना 180 तक है, कहाँ तक है 180 तक, इसका वैल्यू निकालना,
बहुत आसान है। देखिए सबका वैल्यू होता है अपना अपना, कोस 1 का अलग वैल्यू, 2 का अलग वैल्यू, 3 का अलग वैल्यू। भाई पता नहीं क्या है, हमको नहीं मालूम है। बढ़ते गए बीच में ना कोस 90 आएगा, क्योंकि 3 से लगातार कहाँ तक, 180 तक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दोगे कि कोई नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर मेरे पास है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे आ रहा है, और बीच में जीरो आ गया बीच में, तो जीरो से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो ध्यान दो, यहाँ कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। इसके इधर कुछ हो, इसके इधर कुछ हो, तो जीरो बीच में अगर आ ही गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। बस खत्म हो गया, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ी में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 10a प्लस बी, यहाँ दो टर्म, एक चल रहा है 47, उसको a मान लेंगे, और 43 को क्या मान लेंगे, b। थोड़ा ध्यान दोगे तो क्या ये कैसे चेंज होगा, जहाँ जहाँ 47a लिखेंगे 10a प्लस 10b क्या हो गया, और नीचे क्या आ गया, 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फार्मूला है किसका, याद है, 10a प्लस बी का। हाँ 10a प्लस बी का, बस करना कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देना है। 10 47 प्लस 43 कितना हुआ, 1090 का वैल्यू बोलिए, 1090 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, क्या होता है, इन्फिनिटी। आंसर आ गया। चलिए देखिए, इस तरह क्वेश्चन भी देता है, साइन 75, साइन 15, ठीक है, साइन कोस 75 तोड़ते कैसे, देखो साइन 75, तो साइन 75 को क्या ले सकते हैं, 45 प्लस 30। किसी दो ऐसे टर्म में चेंज करना, इसका वैल्यू हमको मालूम हो, तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, 75 आ जाएगा। तो हमको 45 का वैल्यू पता है, 30 का वैल्यू भी पता है, तो अभी तुरंत हम बताए थे, इसको ए मानेंगे और इसको बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, याद कीजिए, अभी तुरंत बताए थे, साइन ए प्लस बी का तुरंत फॉर्मूला आपको बताया गया था, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए का वैल्यू कितना, 45, कोस बी, कोस कितना 30, कोस ए साइन 30। ठीक है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, कितना आ गया, √3, 2√2, यहाँ 1, 2√2, 2√2 सेम है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√2 ही आएगा, ऊपर में बचा √3 और प्लस 1, बस हो गया आंसर। ये सब क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पूछता था, अब तो बहुत कम कर दिया, अब सिर्फ सिंपली क्या पूछता है, क्लास 10 से। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 15 तक करवा दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री अभी तो करवा दिया, अभी चैप्टर वाइज करवा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे उस समय भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर कर लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गया, अब न्यू चैप्टर कल स्टार्ट होगा। आप लोग लिखिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।